अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ्तारी टाइम में फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी, और वो भी 2 फ्रूट्स के साथ। उसके लिए ये देखिए, मैंने 5 सेब को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया है। ये मैंने 6 छोटे साइज़ के जो हैं केले लेकर उनको भी कट कर लिया है इस शेप में, सर्कल शेप में। इसके अलावा मुझे जो है ऑलपर की जो क्रीम है उसके छोटे डब्बे मिले थे, बड़े नहीं मिले, इसलिए मैंने 2 ले लिए। अगर आप बड़ा लेंगे तो 1 लीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी, 2 पिंच ऑफ काली मिर्चें, हाफ टेबलस्पून चाट मसाला, और ये देखिए ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं टैंग के। अब ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी इसका राज कि मैंने ये क्यों लिए हैं, क्यों यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। ये सबसे पहले मैं इसके अंदर सेब ऐड करूँगी। ये मैंने बड़ा सारा बाउल ले लिया इसलिए, ताकि मिक्सिंग में इजी हो। ये इसको अच्छी तरह से मैंने ये सारे डाल दिए। इसके अलावा ये जो केले मैंने यूज़ किए थे इनको, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर पहले तमाम जो भी हमारे मसाले हैं ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिए थे। ठीक है, अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये चाट बहुत मज़े की बनती है। आप इसको इफ्तार टाइम में यूज़ करें, बेशक बना लें, या फिर कोई दावत हो तब आप बना लें, ईद के मौके पर आप बना सकते हैं। और ये जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है, ये वीडियो मेरी उनके लिए है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तकरीबन बस हम 2 से 3 मिनट, 2 से 3 दफ़ा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर टैंग ऐड करेंगे। आपको मैं बताऊं कि मैंने जो टैंग है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आजकल जैसे आम का मौसम अभी नहीं आया, तो मैंने जो है ये मैंगो वाला टैंग लिया है। ये देखें, इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप देख लें जिस क्वांटिटी के मुताबिक आप डालना चाहते हैं। ये इसको रूह अफ़ज़ा लेके ये अब हम इसको अच्छी तरह, इसमें फ्रूट चाट में एक रंग भी आ जाता है और हमारी फ्रूट चाट मज़े की भी बन जाती है। ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप कोई से भी फ्लेवर का टैंग ले सकते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे अभी आम नहीं आए, और आम के बगैर तो तमाम चाट, फ्रूट चाट्स वगैरह नामुकम्मल हैं, तो इसलिए इसको मैंने अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया टैंग को भी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा भी शामिल करूँगी। ये देखिए रूह अफ़ज़ा भी हम शामिल करेंगे इसमें। ये तकरीबन मैंने हाफ टेबल स्पून के नज़दीक इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड की है। आप रूह अफ़ज़ा में भी कोई सा भी कलर ले सकते हैं। रूह अफ़ज़ा में भी आप मुख्तलिफ़ तरह के कलर ले सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। अब्दुल्ला क्या कर रहा है? ये मैंने देखिए, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। वो उसके और ऊपर के पैकेट खोल के दे मुझे। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी ये चाट मिक्स हो गई तमाम चीज़ें। अब हम इसके अंदर ऑल पर क्रीम का पैकेट शामिल करेंगे। ये ऑल पर क्रीम का पैकेट है, छोटे वाला, मैंने अभी 1 खोला है। नहीं खोला। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम पहले अच्छी तरह से
मिक्स करेंगे बेटा जी। इस क्रीम को पहले हम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि अगर और क्रीम की ज़रूरत हुई तो उसी मुताबिक हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। इस तरह से भी इसको मिक्स करेंगे, है ना। चुप तो ज़्यादा। ये हमने सारी क्रीम, मतलब ये कि इसके अंदर एक छोटा ऑलपर का क्रीम का पैकेट काफ़ी होता है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर एक ही डाला है। लोग जो ज़्यादा क्रीम आप लोग अगर पसंद करते हैं तो आप लोग 2 पैकेट डाल दें। ये बना के इस क्रीम फ्रूट चाट को बना के आप लोग जो हैं फ्रिज में रख दें, और फिर जिस टाइम आपने इसको यूज़ करना हो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ना सेब काले होंगे ना उसका रंग तब्दील होगा। मुझे अभी इसमें कलर जो है वो कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कलर इसके अंदर टैंग और शामिल कर दूंगी। इसको अब हम अच्छी तरह देखिए मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। मैं इसके अंदर लीजिए, हमारी क्रीम फ्रूट चाट तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए रूह अफ़ज़ा किस तरह से नीचे भी आना शुरू हो गया, इसकी प्यारी सी लेयर। वीवर्स ये देखिए हमारा जो फ्रूट चाट है वो रेडी है। मैंने जो इसकी गार्निशिंग की है वो इस तरह से की है कि ये पहली लेयर मैंने रूह अफ़ज़ा की लगाई है, और फिर मैंने सेकंड लेयर पर जो टैंग हमने यूज़ किया है वो लगा दिया। मैंगो टैंग लगाया यूज़ किया है जो इसके अंदर, वो भी मैंने बाहर लगा लिया एक सर्कल शेप में। उसके अलावा ये जो आप ब्राउन से देख रहे हैं ये मैंने खजूरें छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी, ये वो है। और दरमियान में जो फ्लावर मैंने बनाया है वो मैंने सेब के छिलके से बनाया है, और दरमियान में मैंने फिर इलायची उसके रख दी है। देख सकते हैं ये कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब देखिए मैं अफ्तारी का टाइम करीब है, 2 घंटे रह चुके हैं, तो मैंने कहा पहले मैं पैटीज़ तैयार कर लूँ। मैंने पैटीज़ का नाम लिया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए मुझे पहले पफ पेस्ट्री डो बनानी पड़ेगी, बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। बिल्कुल नहीं, आज हम पैटीज़ बनाएंगे, वो भी ब्रेड की मदद से। ये बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने कुछ जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पहले दिखा दूँ। ये सोया सॉस लेंगे हम इसके लिए 1 टेबलस्पून। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लूँगी 1 कप ऑफ श्रेडेड चिकन। मैंने इसको बॉईल करके छोटे छोटे ये देखें पीसीज रेशे बना लिए हैं इसके। इसके अलावा मैंने ये ब्रेड क्रम्ब लिया है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, मैंने ग्राइंडर के अंदर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। मैं अंडे लूँगी हस्बे ज़रूरत, यहाँ पर मैंने अभी 1 अंडा लिया हुआ है, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अंडे ऐड कर लूँगी। ये थे मेरे कुछ मेन इंग्रेडिएंट जो कि पैटीज़ को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ जाएंगे, यानी अब हम पैटीज़ का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले ये देखिए मैंने इसके अंदर पैन के अंदर ये ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये प्याज चॉप किए हुए जो थे ये शामिल कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि इसका बैटर जो है आप वो चिकन का बनाएं, आप वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। अगर आप लोग वेजिटेबल पैटीज सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए इसको हम लाइट पिंकिश सा शेड आने देंगे, इतना इसको हम फ्राई करेंगे और लो फ्लेम पर हम हमेशा इसको फ्राई करते हैं।
देखिए वीवर्स, ये जो प्याज थे ये थोड़े से पिंकिश कलर में इनका कलर आ चुका है। अब मैं इनके अंदर दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैं कॉर्नफ्लोर ऐड किया था इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, इस तरह करके मिक्स कर रही हूँ दूध को। कॉर्नफ्लोर डालने का बेसिक मकसद ये है कि एक तो ये बाइंडिंग एजेंट भी है और दूसरा इससे गाढ़ापन आ जाता है, लेस सी। हम इसके अंदर ये दूध शामिल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। जिनके पास दूध ना हो वो पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर डालकर वो उससे जो है पैटीज का मसाला तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर दिया है। ये मैं पकाती चली जाऊंगी अभी इसको, और साथ ही इसमें मैं श्रेडेड किया हुआ चिकन ऐड करूंगी। ये चिकन जो कि मैंने 1 कप लिया था। सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करूंगी। तो देखिए, अब ये मसाला थोड़ा सा चिपक रहा है इसके साथ, तो पैन के साथ, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। चली जाऊंगी इस तरह से। हम इसके अंदर अब ये मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें है 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अधकुटा धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है चाट मसाला डालने की। चाट मसाला सिर्फ वो लोग डाल दें इसके अंदर जो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं। ये देखिए, मैं इसको अब अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ये इस तरह से। स्वाद के साथ ही इस तरह हम मिक्स करते चले जाएंगे इसको। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बनाने में ये बहुत आसान है, आप इजीली अफ्तारी में ये बना सकते हैं। ये देखिए, कुक कर रही हूँ मैं इसको अच्छी तरह से। व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने जो है ब्रेड को इस शेप में, सर्कल शेप में काट लिया था। ये सारी ब्रेड्स मैंने काट ली हैं और ये ब्रेड तकरीबन 8 पैटीज़ के लिए काटी हैं मैंने। ये मैं अंडे को फटाफट से बीट कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ये अंडा मेरा बीट हो चुका है। ये ब्रेड क्रम्ब पड़े हैं। अब देखिए मैं किस तरह से मसाला इसके ऊपर लगाती हूँ और इसको कैसे डिप करती हूँ। ये मैंने पकड़ लिया। ये मसाला लिया मैंने, इसके ऊपर ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि टेस्ट दुबाला हो जाए और सबको खाने में बहुत मज़ा आए। ये देखिए, इस तरह ज़्यादा मसाला, जितना मसाला ज़्यादा होगा उतना ही टेस्ट मज़े का आएगा लोग खाने वालों को। ये डाल दिया मैंने। ये एक लिया, इस तरह से इसको प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद अब अंडे की बारी आ गई। सबसे पहले ये देखिए, मैं अंडे के अंदर इस तरह डिप करूँगी इसको। ख़ास तौर पे इसकी साइड के कॉर्नर्स को ज़रूर अंडे के अंदर डिप करने हैं हमने। और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब। जिनके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो
वो इसके साथ जो है मैदे के अंदर डिप कर ले। लेकिन ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप करने से जो है पता चलता है कि ये पैटीज बने हुए हैं। यूँ कर लिया, ये देखिए इस तरह से, ये मैंने इसको अच्छी तरह से साइडों से ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, ताकि मसाला ना निकले इसके अंदर से। फिर हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और ये देखिए कुछ यूँ करके, और फिर हम इसको, बेशक आप इसको फ्राई कर लें या एक दफ़ा और ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको एक दफ़ा और फ्राई नहीं डिप करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है। इस तरह करके मैं तमाम पैटीज़ को बना लूँगी। देखिए ये लजीज से पैटीज़ तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगे ये। गिलास हमने पानी ले लिया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जामे शीरी के ऐड कर देंगे। इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने लेमन जूस रखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ था। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस का डाल दूंगी। इससे हमें विटामिन सी हासिल होता है लेमन जूस से।